आदमी को बिस्तर से बांधकर उसके कपड़े उतारे गए थे और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में नीला तरल पदार्थ इंजेक्ट किया गया। इसके बाद उस आदमी को बहुत तेज दर्द हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह हड्डियों में बदलने वाला था और उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं। वह एक पारदर्शी आदमी बन गया। लेकिन भाई कियांग ने बहुत ज्यादा दवा ली थी और वह कोमा में चला गया। बहन जिन ने भाई कियांग के शरीर को हल्के से छुआ और एक नीला करंट निकलने लगा। उस रात मध्य रात्रि की शिफ्ट में भाई कियांग, जो अपारदर्शी हो चुका था, हिला डुला और बहन मेई बस लेटी हुई थी। उसने खुद ही ऑफिस का स्टील का दरवाजा खोला और एक अदृश्य हाथ से बहन मेई के बालों को छुआ। फिर धीरे धीरे उसकी कपड़े उतार दिए। बहन मेई अचानक घबराई और पाया कि उसके कपड़े खुले हुए थे। तब बहन मेई ने भाई कियांग को आवाज दी और पूछा कि क्या उसने ऐसा किया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर बहन मेई ने निगरानी कैमरे में देखा और पाया कि भाई कियांग बिस्तर पर नहीं था। बहन मेई ने फिर से उसे ढूंढने के लिए मुंह मोड़ा। इसी बीच भाई कियांग वापस बिस्तर पर लौट आया। अगले दिन बहन मेई ने अपने सहकर्मियों को बताया कि भाई कियांग ने ऐसा किया था। भाई कियांग की एक्स गर्लफ्रेंड बहन जिन को यह विश्वास नहीं हुआ कि भाई कियांग ऐसा कर सकता है। दाशान भाई कियांग से बात करने जा रहा था, लेकिन बहन मेई ने उसे रोक लिया क्योंकि भाई कियांग इस प्रयोग का प्रमुख था। अगर उसे नाराज किया गया तो किसी का भी भला नहीं होने वाला था और हो सकता था कि उसे एडिटिंग से बाहर कर दिया जाए। इसलिए बहन मेई को बस चुप रहना पड़ा। एक दिन जब बहन मेई बाथरूम में गई तो उसे अचानक पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर जब बहन मेई बाथरूम में बैठने जा रही थी तो उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो टॉयलेट में कोई नहीं था। फिर उसने गर्म पानी चालू किया और पाया कि एक हफ्ते बाद भी कोई नहीं था। तब जाकर वह बाथरूम से बाहर आ सकी। ये दूसरी और तीसरी घटनाएं सबको सतर्क कर चुकी थीं। सौभाग्य से अगले दिन भाई कियांग को इंजेक्शन देने का समय था ताकि वह दवा के असर से सामान्य हो सके। अस्पताल में भाई कियांग के शरीर में लाल दवा इंजेक्ट की गई। वह दवा खून में बहते हुए मस्तिष्क तक पहुंची, लेकिन भाई कियांग सामान्य रूप से ठीक नहीं हुआ और उसे बहुत दर्द हुआ। भाई कियांग बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया और उसकी जान को खतरा था। सबकी कोशिशों से भाई कियांग की जान बचाई गई, लेकिन वह पूरी तरह से सामान्य इंसान नहीं बन पाया। इस कारण भाई कियांग को बहुत अपराध बोध हुआ। उसने अपने कपड़े पहने और हेडगियर पहनकर बिना किसी की परवाह किए बाहर दौड़ गया। जब वह घर लौटा तो उसने गलती से अगली मंजिल पर गोल्डन हेयर क्वीन को कपड़े उतारते हुए देखा।